एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 72वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग में बताया, ये 72वां अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है जिसमें एक धर्मी राजा और उसके राज्य के लिए प्रार्थना की गई है। और ये सुलेमान के द्वारा लिखे गए 2 भजनों में से पहला भजन है जो कि हम इस 72वें भजन में देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भजन राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया है और यहां पर राजा सुलेमान ने अपने राज्य के विषय में और अपने राजा होने के कर्तव्यों के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना किया है कि परमेश्वर तू अपने राजा को, अपने राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 72वां अध्याय है ये मैसेनिक प्रोफेसी में आता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियों की कैटेगरी है उसमें ये अध्याय आता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस अध्याय को मैं आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ रखा होगा, जैसे मैंने आपसे कहा है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो अभी आप इसे पॉज कर लीजिए और आप इसे पूरा यहां 20वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने यहां पर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहां एक राजा अपने राज्य के लिए, यानी राजा सुलेमान अपने राज्य के लिए और अपने राज्य कर्तव्यों के लिए यहां परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने यहां पर पढ़ा होगा तो कुछ बातें आपको ऐसी लगी होंगी जो राजा सुलेमान के राज्य से मैच नहीं करती है। जैसे हम 8वें वचन को पढ़ते हैं, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम देखते हैं कि राजा सुलेमान के लिए ये जो बात है वो फिट नहीं होती है। उसका जो राज्य है वो पूरी दुनिया में नहीं था, केवल इजराइल देश में ही था जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का देश इजराइल को दिया था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 17वां वचन हमने यहां आपने पढ़ा होगा। यहां लिखा है कि उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक ऐसे राजा के लिए यहां पर प्रार्थना है जो वहां पर इस प्रकार से राज्य करेगा। तो यह राजा कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये राजा कौन है? ये राजा कौन है जो धर्मी राजा है? ये राजा कौन है जो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के छोर तक प्रभुता करेगा? ये राजा कौन है जिसका नाम, उसका नाम सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक इस धरती पर उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये वो राजा है जिसके विषय में यहां आत्मा में होकर परमेश्वर ने यहां सुलेमान के द्वारा इस भजन को दिया है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के राज्य को दर्शाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस भजन को लेकर के जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, वो एक ऐसे राजा की बाट जो रहे थे जो राजा इस 72वें अध्याय के अकॉर्डिंग हो। एक ऐसा राजा जो दाऊद की गद्दी पर विराजमान हो और उसके राज्य का जो उसका राज्य है वो धर्मी राज्य हो, उसका राज्य समुद्र से समुद्र तक हो, महानद से पृथ्वी के छोर तक वो प्रभुता करे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो राजा उन्हें हर एक बंधुआई से छुड़ाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक ये जो राजाओं का सिलसिला था, जैसे कि हमने पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास में हमने पढ़ा कि जब तक ये राजाओं का सिलसिला था तब तक तो वो लोग किसी ऐसे राजा की बाट नहीं जो रहे थे। हाँ, जो धर्मी लोग थे, जो व्यवस्था पर चलने वाले थे, वो राजा दाऊद के समान एक राजा की इच्छा जरूर रखते थे, क्योंकि उस वक्त तक, जब तक कि बेबीलोन के द्वारा यहूदा का राज्य पूरी तरह से बंधुआई में नहीं लाया गया है, तब तक वो उन राजाओं में वो छवियां ढूंढा करते थे जो ये इस 72वें अध्याय में भजन के रूप में सुलेमान ने जो है कही हैं या परमेश्वर से प्रार्थना कही हैं। लेकिन वो किसी राजा में नहीं पाया करते थे। एक आध राजा ऐसे हुए हैं, जैसे हम यहूदा के राज्य में देखते हैं, हिजकिय्याह राजा है, योशिय्याह राजा है, ये परमेश्वर के रास्ते पर चले हैं। लेकिन फिर भी वो छवि जो यहां इस प्रार्थना में दी गई है वो किसी में नहीं पाई है। और जब यहूदी लोग बंधुआई में चले गए तो उसके बाद तो कोई राजा ही नहीं हुआ। हम जानते हैं कि जब बेबीलोन के द्वारा यहूदा के देश को बंधुआई में लाया गया, मंदिर को वहां अपवित्र कर दिया गया, उसके बाद से लेके आज तक कोई भी इजराइल में राजा नहीं हुआ है। हाँ, इजराइल का जो नया देश अभी 1948 में बसा है उसमें भी कोई राजा नहीं है, वहां भी प्रजातंत्र है। वहां भी एक तरीके से देखा जाएगा कि राजा नहीं, प्राइम मिनिस्टर ही वहां पर या प्रेसिडेंट वहां राज करते हैं, लेकिन अभी तक कोई राजा नहीं हुआ। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आज तक यहूदी
जब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय और उससे पहले तक जब से बंधुआई हुई थी, तब से लेकर आज तक यहूदी उस राजा का इंतजार कर रहे हैं, उस राजा का इंतजार कर रहे हैं जो उनके लिए राज करे और उनके लिए वो एक ऐसा राजा हो जो पूरी दुनिया पर राज करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय में पढ़ा था, हमने दूसरे शमूएल 7वें अध्याय में पढ़ा था, जब जो दाऊद हैं उन्होंने जब परमेश्वर के भवन को बनाने की इच्छा रखी थी, तो नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर राजा दाऊद को आशीषित किया था। मैं चाहूंगा हम इस वचन को पढ़ लें। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय 12वें और 13वें वचन में नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद से परमेश्वर कहता है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको उस वक्त भी, ये जब हमने अध्ययन किया था, मैंने आपको बताया था कि उस वक्त भी जो यहूदी और इजरायली लोग थे वो सुलेमान के विषय में ये सोचते थे कि ये सुलेमान के विषय में भविष्यवाणी की गई है कि सुलेमान उसका भवन बनाएगा, और एक आने वाले दाऊद के वंश में से एक राजा का वो इंतजार कर रहे थे कि जिसका जो उसके राज्य को स्थिर करेगा और उसकी राजगद्दी सदैव बना रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने तब भी आपको बताया था कि उस वक्त लोग इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे कि राजा दाऊद के वंश में से कौन सा ऐसा राजा होगा, ऐसा कौन सा राजा होगा जिसकी गद्दी सर्वदा के लिए स्थिर रहेगी। तो उस वक्त भी लोग कंफ्यूजन थे, और आज के जो यहूदी जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वो भी आज कंफ्यूज हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये निश्चित तौर पर ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये जो बातें हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई हैं। मैंने आपको तब भी दूसरे शमूएल 7वें अध्याय का अध्ययन करते समय बताया था कि ये प्रभु यीशु मसीह है और उसी के द्वारा उसने ऐसा भवन बनाया है जो कि आज मैं और आपके रूप में वो भवन परमेश्वर का मंदिर कहलाया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो भविष्यवाणियां हैं, यही कुछ इस तरीके की भविष्यवाणियां हैं जो आज भी जो यहूदी लोग हैं वो गलत तरीके से ले रहे हैं, और यही गलत तरीके की भविष्यवाणियां मेरे प्यारे भाई बहनों एंटी क्राइस्ट को भी जन्म देगी। ये एंटी क्राइस्ट से भी जुड़ता है। मैं आपको सारी आज बातें इस अध्याय को लेकर के क्लियर करूंगा। ये जो बातें हैं वो एंटी क्राइस्ट को लेकर के भी क्लियर होगी। पहले हम उस मेन वचन पर बात करते हैं जो यहां इस 8वें वचन में, भजन संहिता में हम 8वें वचन में जो राजा सुलेमान जो है इस प्रार्थना में कहते हैं, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां राजा दाऊद ने ये एक तरीके से हम कहें भविष्यवाणी की है कि वो क्योंकि यहां पर जो हम शब्द हैं वो देख रहे हैं ये फ्यूचर टेंस के लिए है। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। तो ये राजा कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी के विषय में जकरिया भविष्यद्वक्ता ने भी भविष्यवाणी की है। हम पढ़ते हैं जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में 9वें वचन से लेकर के 10वें वचन तक ये भविष्यवाणी जकरिया भविष्यद्वक्ता ने एक बार फिर से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा प्रकट की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जकरिया भविष्यद्वक्ता उस वक्त हुआ करते थे जब जरुब्बाबेल के द्वारा मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य किया जा रहा था। हमने एजरा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में पढ़ा है। एजरा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में हम देखते हैं जकरिया और हागे भविष्यद्वक्ता उस वक्त थे जो लोग अपनी भविष्यवाणियों से, परमेश्वर की वाणियों से उन्हें वो बल दिया करते थे, उन्हें शक्ति दिया करते थे जिनसे परमेश्वर का वो कार्य पूरा हो पाया था। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। मैं चाहूंगा हम इसे पढ़ लें। जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वां अध्याय 9वें वचन और 10वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर सैयोन के आगामी राजा की भविष्यवाणी यहां जकरिया के द्वारा की गई है। हे सैयोन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही भविष्यवाणी एक बार फिर जकरिया भविष्यद्वक्ता ने की है, और यह हमें याद रखना होगा कि जकरिया भविष्यद्वक्ता ने जब यह भविष्यवाणी की है उस वक्त इजरायलियों का कोई राजा बाकी नहीं था। इजरायलियों का अब कोई राज्य बाकी नहीं था। वो अब दूसरे राजा के अधीनता में रहकर यरूशलेम में रह रहे थे। वहां मंदिर का दूसरी बार निर्माण भी करवाया, शहरपनाह का निर्माण भी करवाया, और वो मंदिर प्रभु यीशु मसीह के समय तक स्थापित भी रहा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों,
प्रभु यीशु मसीह तक वो राजा नहीं आया था। तो ये दो भविष्यवाणियां जो नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने दाऊद से कही और यहां जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहां 9वें अध्याय में इस्राएलियों को कही, ये दो ही भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो इस्राएलियों को आज तक समझ में नहीं आई हैं और उस वक्त भी नहीं समझ में आई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं तो वो किस पर करते हैं? वो एक गधी के बच्चे पर करते हैं। और यहां जो भविष्यवाणी है वो प्रभु से बहुत सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले यहां जकरिया भविष्यद्वक्ता ने यहां उस राजा की भविष्यवाणी की थी कि वो गधी के बच्चे पर या गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये उस राजा के चिन्ह थे, ये उस राजा के चिन्ह थे। जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में आया और प्रभु की ख्याति और पॉपुलैरिटी हो चुकी थी, लोग जान गए थे कि ये मसीहा है, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, ये वही मसीहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है, तब समस्त यरूशलेम वासी उस वचन के अनुसार, उस भविष्यवाणी के अनुसार जो यहां जकरिया भविष्यद्वक्ता ने की थी कि वह गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, वो राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, तब समस्त यरूशलेम उत्साहित हो गया और उसके स्वागत के लिए उसके सामने चला गया। हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपनी अपनी वस्त्रों को उसके आगे डालना शुरू कर दिया, खजूर की डालियां डालनी शुरू कर दी और जोर से उत्साह के साथ नारे लगाने लगे, होसना होसना, दाऊद की संतान की होसना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उस वक्त वो यहूदी लोग एक राजा के रूप में प्रभु को देख रहे थे, वो सारे चिन्ह प्रभु में पूरे होते हुए देख रहे थे, लेकिन वो अभी भी फिजिकल राजा को ही देख रहे थे, जिस फिजिकल राजा के विषय में यहां हम भजन संहिता में पढ़ रहे हैं। इसी फिजिकल राजा का वो इंतजार कर रहे थे कि वो तीर भाले चलाएगा, वो एक सेना बनाएगा और वो रोमी साम्राज्य पर हमला करेगा और वो वहां पर राजा बनेगा और दाऊद की तरह वो राज्य करेगा। और उसका राज यहां जैसे भविष्यवाणी की गई है भजन संहिता में भी राजा सुलेमान के द्वारा कि उसका वह समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी कारण से जो यहूदी लोग थे वो प्रभु की आत्मिक राज्य को समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया तब उनका जो विश्वास था वो टूट गया कि अरे ये तो राजा हो ही नहीं सकता, ये वो मसीहा नहीं है, हम जिसका इंतजार कर रहे थे ये वो मसीहा नहीं है। अगर ये वो मसीहा होता तो हमें ये बचाता, ये राजा बनता, ये तो चुपचाप से बंदी होकर के चला गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही गलतफहमी आज भी इजरायलियों के बीच में पाई जाती है, यही गलतफहमी आज भी उस वक्त भी इजरायलियों में पाई जाती थी। वो लोग उसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जानते हैं, चाहे वो दूसरा शमूएल 7वें अध्याय में जो परमेश्वर ने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी कराई हो, चाहे वो यहां इस भजन संहिता में इस 8वें वचन में राजा सुलेमान के द्वारा भविष्यवाणी कराई हो, चाहे वो जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक यहां 9वें अध्याय में 10वें वचन में जो भविष्यवाणी कराई हो, ये सब प्रभु यीशु मसीह के लिए है, क्योंकि उसी का राज सर्वदा सर्वदा का है, उसी का राज धर्मी है, उसी के राज में धर्मी लोग आनंदित होते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि आज भी यहूदी लोग इस बात को नहीं मानते हैं, वो एक फिजिकल उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि यहां पर एक बात हम यहां पर देखते हैं, यहां लिखा है, मैं जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 9वें अध्याय 10वें वचन को पढ़ रहा हूं और मेरे प्यारे बहनों, आप भी इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये कारण बनेगा एंटी क्राइस्ट को राजा बनने का, ये कारण बनेगा एंटी क्राइस्ट को राजा बनने का, क्योंकि असली मसीहा तो आ चुका है, लेकिन यहूदी लोग अभी भी नकली मसीहा का, यानी कि उस अपने मनगढ़ंत मसीहा का इंतजार कर रहे हैं और उसी मसीहा का रूप वो एंटी क्राइस्ट, वो मसीह विरोधी लेगा। देखिए यहां 10वें वचन में लिखा है, जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े डाले जाएंगे, वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, वह समुद्र से समुद्र तक, ये तो हम पढ़ चुके हैं, यहां मेन बात है, वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जाति जाति से शांति की बातें कही हैं, यह भविष्यवाणी प्रभु पर पूरी हो चुकी है। लेकिन जो इजरायली और जो यहूदी लोग हैं वो 3 बातों पर मसीहा को जो है आंकेंगे। पहली बात वो आंकेंगे कि वो मनुष्य होगा, एक साधारण मनुष्य होगा और वो दाऊद के वंश से होगा, या फिर वो दाऊद की तरह एक राजा होगा। और दूसरी बात वो ये आंकते हैं कि वो एक छत्र राज्य करेगा, जैसे यहां पर लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह समुद्र से समुद्र और समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। यानी कि एंटी क्राइस्ट के विषय में हम क्या पढ़ते हैं, वो समस्त धरती पर एक छत्र राज्य करेगा और वो
जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। इस 3 क्राइटेरिया को लेकर के इजरायली लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं दावे के साथ आपके साथ यह बात कर सकता हूं कि जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा तो वो इजरायलियों में से जो इजरायली लोग होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको मसीहा मानेंगे। और हम देखते हैं तभी तो वो सारी चीजें मंदिर के कंगूरे पर, माफ कीजिएगा, मंदिर की जगह पर वो अपनी उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। तो ये यहूदी लोग क्या करेंगे, उस वक्त उसका सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो लोग उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, और जो आज हो भी रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे रब्बियों को मान रहे हैं, ऐसे रब्बियों को सुन रहे हैं कि भाई उसने ये भविष्यवाणी कर दी, उसने ये भविष्यवाणी कर दी। तो ये रब्बी लोग मान लेंगे कि हाँ यही मसीहा है, यही है जो देश देश के साथ शांति की बातें कर रहा है, यही है जिसके जो पूरा साम्राज्य है पूरी दुनिया में छा गया है। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक झूठा मसीह, हम जानते ना कि वो एक झूठा मसीह का रूप धारण करेगा, एंटी क्राइस्ट अपने आप को मसीहा कहेगा। ये आज एक बहुत ही भेद की बात आप सुन लीजिए, वो एंटी क्राइस्ट अपने आप को मसीहा कहेगा और इजरायली जाति जिनके मन कठोर हैं वो उसे मसीहा कबूल करेंगी। ये बात पक्की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।